Good morning, Tantra lovers. It's Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है स्त्री और पुरुष की प्रेम में क्या भागीदारी है. So let's get started topic. Each person has tremendous dignity. प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक ज़बरदस्त गरिमा होती है जब वो प्रेम में होता है तो. एंड नो पर्सन कैन एवर बी reduced टू ए कमोडिटी. और किसी भी व्यक्ति को हम एक कमोडिटी की तरह, एक साधन की तरह उपयोग में नहीं ला सकते. टू ए थिंग, एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह है. जब हम प्रेम में होते हैं तो किसी भी व्यक्ति को एक वस्तु की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता कि यूज़ करो और उसको थ्रो कर दो, उसको फेंक दो. रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट वुमेन. एक पुरुष का भी आदर करना चाहिए और एक स्त्री का भी आदर करना चाहिए. दे आर ऑल डिवाइन, क्योंकि वो दोनों ही बहुत पवित्र हैं, दोनों ही डिवाइन हैं, दोनों ही देवी और देवता हैं. तंत्र यही कहता है. एंड फॉरगेट द ओल्ड आइडिया दैट इट इज़ मैन हु मेक्स लव टू द वुमेन. और इस आइडिया को अब हमें भूल जाना चाहिए, सिरे से नकार देना चाहिए कि सिर्फ पुरुष ही है जो स्त्री से प्यार करता है. दैट इट इज़ सो स्टूपिड, क्योंकि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्थिति है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है. इट मेक्स इट फील्स एज इफ मैन इज़ द डोर एंड द वुमेन इज़ जस्ट देयर एज समथिंग टू बी डन टू डू. ये हमें ये दर्शाता है कि पुरुष करता है और स्त्री ग्रहण करता है. मतलब पुरुष मालिक हो गया, पुरुष बड़ा हो गया और स्त्री छोटी हो गई. बट ऐसा कुछ नहीं होता. जब दो आदमी प्यार में होते हैं तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, कोई स्वामी और कोई गुलाम या कोई दास नहीं होता. इवन इन द लैंग्वेज इट इज़ मैन हु मेक्स लव. हमारी भाषा भी कुछ इसी तरह की है कि मतलब पुरुष ही बड़ा है, उसमें पुरुष ही स्वामी है. इट इज़ मैन हु इज़ द एक्टिंग पार्टनर. वो पुरुष ही है जो एक पार्टनर की तरह एक्टिंग करता है, कार्य करता है. इट इज़ द वुमेन हु इज़ जस्ट देयर ए पैसिव रिसेप्टिविटी. और स्त्री का रोल ऐसा दिखाया जाता है कि वो पैसिव मोड में होती है, वो एक्टिव होती ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लेने वाली होती है. दिस इज़ नॉट ट्रू. बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है. बोथ आर मेकिंग लव टू ईच अदर. दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं. बोथ आर डूअर. दोनों ही करता है. स्त्री भी प्रेम कर रही है, पुरुष भी प्रेम में है. दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं. तो कोई भी मालिक और कोई भी गुलाम नहीं है. पुरुष सिर्फ पुरुष ही करता नहीं है, स्त्री भी डूअर है, स्त्री भी कुछ कर रही है आपके साथ. बोथ आर पार्टिसिपेंटेड. और दोनों ही जब वो प्रेम में होते हैं तो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों की बराबर भागीदारी होती है. द वुमेन इन हर ओन वे. औरत का भी अपना एक अलग वे होता है, एक अलग रास्ता होता है. जैसे पुरुष का रास्ता होता है ऐसे ही स्त्री का भी अपना एक रास्ता होता है. रिसेप्टिविटी इन हर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, बट इट इज़ पार्टिसिपेशन एज मच एज मैन. हाँ, वुमेन जो है उसका एक अपना रोल है. जैसे गर्भ धारण वो करती है तो उसका एक अपना वे है प्यार को व्यक्त करने का, प्यार में अभिव्यक्ति देने का, प्यार में पार्टिसिपेट करने का, जैसे कि पुरुष का होता है. सिमिलरली सेम दोनों ही बराबर होते हैं. कोई भी ऊंचा या कोई भी नीचा नहीं होता, कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा नहीं होता. दोनों का डिफरेंट वे होता है प्यार को एक्सप्रेस करने का. And don't think that only you are doing something to the woman. पुरुष ऐसा कभी भी ना सोचे कि सिर्फ पुरुष ही सब कुछ कर रहा है औरत के लिए. She is also doing something to you. औरत भी पुरुष के लिए कुछ कर रही है. You are both doing something tremendously valuable to each other. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ ऐसा महत्वपूर्ण, बहुत कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ ऐसा महान कर रहे हो जो प्यार में होने के लिए ज़रूरी है.
यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ टू ईच अदर। आप एक दूसरे को ऑफर कर रहे हो, आप एक दूसरे के सामने समर्पण कर रहे हो। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो हम फूल अर्पित करते हैं। ऐसे ही जब आप प्रेम के मंदिर में होते हो तो दोनों ही आप एक दूसरे के आमने सामने समर्पण कर रहे हो, एक दूसरे को अर्पण कर रहे हो। आपका जो अहंकार है वो दोनों का ही पिघल रहा है। यू आर शेयरिंग योर एनर्जी विद ईच अदर। आप दोनों ही जब प्रेम में होते हो तो दोनों ही आप एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हो। तो वुमेन भी अपनी एनर्जी को शेयर कर रही है, अपने अस्तित्व को शेयर कर रही है पुरुष के साथ, और पुरुष भी अपनी एनर्जी को शेयर कर रहा है। तो दोनों ही की एनर्जी जब मर्ज होती है तो वो एक प्रेम का मंदिर बन जाता है। यू आर बोथ ऑफरिंग योर सेल्फ इन द टेम्पल ऑफ लव। आप दोनों ही प्रेम को परमात्मा कहा जाता है। प्रेम का एक मंदिर की तरह हम अभी इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्रेम का मंदिर है और उसमें दोनों ही, यू आर बोथ ऑफरिंग योर सेल्फ इन द टेम्पल ऑफ लव। आप दोनों ही एक दूसरे को ऑफर कर रहे हो प्रेम के मंदिर में, इन द टेम्पल ऑफ द गॉड ऑफ लव। और प्रेम को परमात्मा जैसे कहा जाता है, तो प्रेम एक भगवान हो गया, परमात्मा हो गया, और आप दोनों उसके शिष्य की तरह हो गए या दोनों भक्त हो गए। तो आप दोनों ही एक दूसरे को प्रेम के मंदिर में ऑफर कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। इट इज़ द गॉड ऑफ लव हु हैज़ पोजेस्ड बोथ ऑफ यू। और ये प्रेम का देवता है जो आप दोनों को वश में किए हुए है। इट इज़ ए वेरी सैक्रेड मोमेंट। और ये बहुत ही डिवाइन, बहुत ही पवित्र मोमेंट होती है, पल होते हैं जब आप दोनों एक दूसरे को ऑफर कर रहे हो। तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे में मर्ज हो रही होती है, पिघल रही होती है, मेल्ट हो रही होती है। यू आर वॉकिंग ऑन होली ग्राउंड। तब हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम दोनों ही एक, मतलब स्त्री और पुरुष एक ग्राउंड में, एक पवित्र स्थान में वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब वो प्रेम में होते हैं तो उनकी एक अलग डायमेंशन होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी प्रेम के मंदिर में वॉक कर रहे हैं। एंड देन देयर विल बी ए टोटली डिफरेंट क्वालिटी टू पीपल्स बिहेवियर। अब जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट वे में हो जाती है, बिल्कुल अलग तरीके की हो जाती है। उनकी जो आबो हवा है, उनके आसपास की, उनका चलना, उनका बैठना, उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, उनका होना ही ऐसा लगता है कि वो किसी एक अलग ही दुनिया में है, एक अलग ही डायमेंशन में है। तो ये सबके साथ होता है गाइस। आज के टॉपिक का यही मेरा कहने का मतलब था कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, दोनों ही जब प्रेम में होते हैं तो तंत्र कहता है कोई अलग से भगवान नहीं है। स्त्री को पुरुष के भीतर देवता या शिवा ढूंढना है, और ऐसे ही पुरुष को स्त्री के भीतर देवी या पार्वती या शक्ति ढूंढनी है। दोनों ही तंत्र रिचुअल्स हमें सिखाता है कि दोनों ही हमारे, मतलब शरीर में ही दोनों ही एनर्जियां हैं, तभी हम अर्धनारीश्वर हैं, हमारे भीतर ही है सब कुछ। बट तंत्र जो है वो कपल्स के साथ जब आप रिचुअल्स करते हो तो वो एक तंत्र रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि जो पुरुष होता है वो स्त्री की पूजा करता है, स्त्री जो होती है वो पुरुष की पूजा करती है, और एक पवित्र स्थान या एक मंदिर की तरह ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप लोगों को तंत्र साधना सीखनी है, तंत्र साधक होना है, तो 1, 2, 3 सितंबर को ऋषिकेश में मेरा कैंप है। 1 महीने पहले बुकिंग कराना कंपलसरी है। तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वीडियो के इनबॉक्स में मैं अपना बायोडाटा आपको लिख दूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइड जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लीजिएगा क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।